Hello students, in science class today we will read the topic state of matter. What is matter? I have told you in last class कि matter क्या होता है. Anything that has mass and occupies space is called matter. यानी anything जो कुछ भी जिन space को occupies करते हैं that are known as matter, वो matter कहलाते हैं. अब matter के कितने states होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर कितनी स्टेट में होता है? 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में. फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, आइस, वाटर एंड स्टीम. हम वाटर को एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि वाटर 3 फॉर्म्स में होता है, आइस में होता है, वाटर होता है एंड स्टीम होता है. वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं. इनमें आइस क्या है? आइस इज द सॉलिड स्टेट. आइस क्या है? सॉलिड है. एंड वाटर इज द लिक्विड स्टेट. और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट. एंड स्टीम इज द गैसियस स्टेट. और जो भाप बनती है, जो हम पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हो, उसको आप गैस पे देख सकते हो कभी भी, तो जो भाप निकलती है, स्टीम, दैट आर नोन एज गैसियस स्टेट. तो वो वाटर की क्या है? गैसियस फॉर्म है. Now solid. Solid have a definite shape and volume. Most solid are hard and cannot be easily compressed. Solid की क्या होती है क्वालिटी? कि जो उसकी शेप होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है. और एंड उसका वॉल्यूम. एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस दैट अ सब्सटेंस और शेप ऑक्यूपाइज और कंटेन. यानी वॉल्यूम वो होता है कि जो कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी शेप है हमारी, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाइज करिए, यानी जितना स्पेस वो लेते हैं, घेरते हैं, डेट आर नोन एज वॉल्यूम. और सॉलिड की क्या होती है? जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, वो निश्चित होती है, और उसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है. क्योंकि अगर हमने सॉलिड कोई भी चीज़ बना दी है, टेबल बना दी, चेयर, तो उसकी जो शेप हमने दे दी तो वही रहेगी, वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती है. एंड मोस्टली सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, और इनको इजीली कंप्रेस्ड यानी दबाया नहीं जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ अ पेंसिल स्टे द सेम वेदर यू पुट इट इन टू अ बैग और प्लेस इट ऑन अ टेबल. एक पेंसिल का आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि उस पेंसिल को हम चाहे बैग में रखते हैं या टेबल पे रखते हैं, या पेंसिल बॉक्स में रखें, नोटबुक में रखो, कहीं भी रखो, उसका शेप वही रहेगा पेंसिल का. और वो अगर आपने पेंसिल बॉक्स में रखी है तो वहाँ जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाइज किया, जितना वॉल्यूम है उसका, और वो वहाँ उतना ही रहेगा. और अगर आपने टेबल पे रखा है उसको, तो वहाँ भी उसका वही वॉल्यूम रहेगा. Actually, the molecules in solid are tightly packed and are close to one another. सॉलिड में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे कि बना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और क्लोज होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास में होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम. उनमें बहुत ही लिटिल स्पेस होता है, मामूली सा, जो कि पता नहीं चलता, बहुत ही एक दूसरे के पास में होते हैं. This prevent the molecules from moving around freely in solid. That is why solid have a definite shape and a definite volume. और जब उनमें स्पेस नहीं होता है तो मॉलिक्यूल्स है ना फ्रीली वो क्या नहीं कर पाते? मूविंग नहीं कर पाते हैं. और उनकी शेप और वॉल्यूम कैसा रहता है? डेफिनेट. यही रीज़न है कि सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट, निश्चित क्यों रहते हैं? बिकॉज जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, और वो फ्रीली मूविंग नहीं कर पाते हैं. However, the shape of some solid can be changed by applying force. हम किसी भी सॉलिड की शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं? सिर्फ फोर्स अप्लाई करके, नहीं उस पर कोई बल लगा के, ताकत लगा के, तब चेंज किया जा सकता है, वो भी कुछ सम सॉलिड की ही. फॉर एग्जाम्पल अ रबर बैंड स्ट्रेच व्हेन इट इज पुल्ड. रबर बैंड है, अगर रबर बैंड की शेप में अगर वो सर्कल है, सर्कल रहेगा, लेकिन अगर आप उससे पे फोर्स लगाया, आपने उसको पुल किया, खींचा उसको, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी कि नहीं? लेकिन अपने आप नहीं हुई, आपने उस पर फोर्स लगाया तभी चेंज हुई. द शेप ऑफ अ स्पंज चेंज वैन वी कंप्रेस इट. स्पंज की शेप कब चेंज होती है? हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना.
क्योंकि स्पंज आप सभी जानते होंगे कि अगर स्पंज को हम दबाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, प्रेस हो जाता है, एंड छोड़ने के बाद आफ्टर डैट क्या हो जाएगा, दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है। तो इस तरह से स्पंज को कंप्रेस किया जा सकता है। टेबल चेयर वगैरह हैं, आपने अगर जिस शेप की बना दी तो उसी शेप की रहेंगी, वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती। अगर आप उनमें फोर्स लगाते हैं, उनमें कोई दोबारा से डिजाइन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तभी तो उनकी शेप चेंज हो सकती है, अपने आप शेप चेंज नहीं हो सकती है। नाउ टॉपिक हैव completed, and please read this topic and try to explain by yourselves. If you have any problem, you may ask me. Thank you.